गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आसमानंद सिंह आज क्लास 11th रसायन विज्ञान का दूसरे दिन के लेक्चर में ऑक्सीकरण और अपचयन, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का जो चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं चल रहा था। उसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं। एक बहुत जनरल सी बातें हम लोग थोड़ा सा पढ़ा था। लेकिन आज जैसे कि आप लोग स्कूलिंग बच्चे हैं तो पहले आप लोग लिखना भी सीखें, नोट्स बनाते रहें, और जब स्क्रीन आ जाए बोर्ड की तो आप लोग उसको शॉर्ट स्क्रीन लेके जो है आप लोग लिख लिया करें डेफिनेशन, चाहे जिसकी क्लास सर की हो, तो इससे आपको फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले हम जैसे चर्चा कर रहे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीकरण तो ज़्यादा शब्द ऑक्सीजन से ही बना हुआ है। जितने भी एलिमेंट हैं मैक्सिमम 60% एलिमेंट जो होते हैं बेटा जी, वो ऑक्सीजन के योग से ही जो है अपने आप को स्थायित्व प्रदान कर पाते हैं। इसलिए जो है ऑक्सीकरण शब्द दिया गया। बहुत से तत्व हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड के रूप में उपस्थित रहता है अपने जो है नेटिव में। आप बात करिए मरकरी ऑक्साइड, स्टेबिलिटी के लिए जो है ये ऑक्सीजन से संयोग करता है। जैसे लोहे पर जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण की, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन है, हम लोग 8th क्लास से पढ़ते आए हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युती तत्व का समावेश या हाइड्रोजन धन विद्युती तत्व के निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। अब देखिए बेटा जी, जैसे मैग्नीज है, यह ऑक्सीजन के द्वारा क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए यह क्या है, ऑक्सीडेशन है। बात हम करते हैं सल्फर, ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। इसे हम लोग, इस दोनों अभिक्रियाओं को हमने जो है ऑक्सीकरण कहा। तो सिंपल सी डिफिनेशन आप जैसे देख रहे हैं। दूसरी बात आती है बेटा जी अपचयन, रिडक्शन। रिडक्शन एकदम जो पहले की डिफिनेशन थी कि हम लोग ऑक्सीजन का निष्कासन ही अपचयन मानते थे, लेकिन आपको पता होगा आज यूपीएससी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग कोई भी हम लोग अभिक्रिया शुरू करते हैं, कोई भी, जैसे नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कोई भी अभिक्रिया अगर शुरू हो रही है तो हम अपचयन से लेते हैं, अपचयन रिडक्शन से लेते हैं। तो अब ये इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें बेटा, हाइड्रोजन या धन विद्युती तत्व का समावेश तथा ऑक्सीजन ऋण विद्युती तत्व का निष्कासन अपचयन कहलाता है। तो अपचयन की डिफिनेशन ये हो गई। अब अपचयन में हमने जो है एक एग्जांपल लिया है HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होती है बेटा, जब इसको आप गर्म करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगी इससे ऑक्सीजन, और क्या बची रह जाएगी, मरकरी बची रह जाएगी। तभी आप लोगों ने देखा कि जो ऑक्सीजन का निष्कासन है किसी जो है यौगिक से, वह क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन है। अब देखिए, जैसे हम कोई एक सिंपल सी अभिक्रिया ले, जब हम बात करते हैं जो आधुनिक परिभाषा है, जो मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट में हम लोग ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के आधार पर जो है अभिक्रियाओं को कंसीडर किया जाता है। जिस तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसे ऑक्सीकरण, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो बस आज इतना ही, और कल के लेक्चर में हम लोग बहुत रोचक टॉपिक पढ़ेंगे, जिसे हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके साथ 4-6 एग्जाम्पल भी करेंगे, और उसमें
आक्सीकारक और अपचायक की भी बात करेंगे, जो कि बहुत से कंपटीशन और अपने यहाँ होम एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में किसका आक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन सा पदार्थ आक्सीकारक है, कौन सा पदार्थ अपचायक है। इसी के साथ थैंक यू।